लाल सागर की लहरों में सियासत की गर्मी, सऊदी अरब और यूएई आमने सामने, बाबल मंदाब बंदरगाह और समुद्री रास्ते बने नया मैदान। इजराइल, अफ्रीका और यमन से जुड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल चालें। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में हालिया दिनों में तनाव खुलकर सामने आया है। सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनल अल इखबारिया ने यूएई पर इल्जाम लगाया है कि वो सऊदी अरब के खिलाफ मीडिया के जरिए मुहिम चला रहा है। चैनल की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रियाद अपनी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश के खिलाफ जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इन बयानों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या दोनों खाड़ी मुल्कों के बीच मतभेद सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित है या फिर इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरे और रणनीतिक कारण मौजूद है। तजजिया निगारों के मुताबिक ये खिंचाव दरअसल उस इलाके से जुड़ा है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कारोबार करता है। यमन, जिसकी तटरेखा हिंद महासागर, अरब सागर और लाल सागर से जुड़ी है, इस पूरे विवाद के केंद्र में है। इसी रास्ते से दुनिया का करीब 10 से 12% तिजारती माल गुजरता है। इसके अलावा बाबल मंदाब जल डमरू मध्य भी यमन के करीब है, जहां से सऊदी तेल टैंकरों समेत तिजारती और फौजी जहाज आते जाते हैं। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से जुड़े यमनी रिसर्चर बरा शिबान का कहना है कि यूएई ने इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। उनके मुताबिक सोमालीलैंड के बरबेरा बंदरगाह में निवेश, इरिट्रिया में फौजी अड्डे और यमन के भीतर ठिकानों के जरिए अबू धाबी ने समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश की। शिबान कहते हैं कि यूएई की ये रणनीति समुद्री सरहदों पर असर बढ़ाने और अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों पर आधारित है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा में अमेरिका पर पड़ने वाला बोझ कम किया जा सके। लेकिन इसी वजह से सऊदी अरब और यूएई के बीच एक तरह की खामोश मुकाबलेबाजी पैदा हो गई। उनके मुताबिक यूएई की कोशिश थी कि अदन बंदरगाह और आसपास के इलाकों में उसका असर बढ़े, क्योंकि इससे उसे लाल सागर और बाबल मंदाब पर अहम बढ़त मिलती। हालांकि बाद में सऊदी अरब की हिमायत से यमनी हुकूमत ने यूएई को यमन के ज्यादातर बंदरगाहों और इलाकों से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ अमीराती सियासी तजजिया निगार अमजद ताहा इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि यूएई का मकसद टकराव नहीं बल्कि समुद्री रास्तों को महफूज बनाना और तिजारत को बिना रुकावट जारी रखना है। उनके मुताबिक अदन और सोमालीलैंड जैसे बंदरगाह अगर बेहतर तरीके से काम करे तो समुद्री डकैती, स्मगलिंग और इंतहा पसंद गुटों की सरगर्मियां कम हो सकती हैं। अमजद ताहा कहते हैं कि बाबल मंदाब आज एक आलमी तिजारती रास्ता बन चुका है और यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का असर तेल, अनाज सप्लाई चेन और यहाँ तक कि समुद्री बीमा पर भी पड़ता है। उनके मुताबिक इस रास्ते की हिफाजत सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि मजबूत इक्तिसादी सरगर्मियों से मुमकिन है। यूएई की बढ़ती मौजूदगी को इजराइल के साथ उसके रिश्तों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, खासतौर पर 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद। यमनी रिसर्चर बरा शिबान का कहना है कि सऊदी अरब इसे इस तरह देखता है कि यूएई और इजराइल मिलकर लाल सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजरायली असर बढ़ाना चाहते हैं, जो रियाद के हितों से टकराता है। इसी दौरान सऊदी अरब ने सोमालिया और मिस्र के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मकसद अफ्रीका में यूएई के बढ़ते असर का मुकाबला करना है। सोमालिया ने यूएई पर अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए सुरक्षा और बंदरगाह से जुड़े कई समझौते रद्द कर दिए हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच तज्जिया निगारों का मानना है कि लाल सागर, बाबल मंदाब और आसपास के बंदरगाह अब सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और दूसरे खिलाड़ियों के बीच ताकत की सियासत का अहम मैदान बन चुके हैं। आने वाले दिनों में ये इलाका और ज्यादा रणनीतिक तनाव का गवाह बन सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।